हेलो, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और गामा रेज। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसके बाद डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने की इन 1932। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के लिए रीजंस क्या थे? जेम्स चैडविक ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की। वो ऑब्जर्वेशन थी, एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकंड हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन एंड सो ऑन। तो हाइड्रोजन एटम जो है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है एंड सो ऑन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के, एलिमेंट के एटम में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होंगे। तो हाइड्रोजन का मास जो आ रहा है 1 AMU आ रहा है। मास नंबर जो है 1 AMU आ रहा है। तो एक प्रोटॉन का मास 1 AMU के बराबर होता है। तो मीन्स हाइड्रोजन एटम का मास टोटली प्रोटॉन की वजह से आ रहा है। एक प्रोटॉन है तो 1 AMU के बराबर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन की वजह से मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के और एक इलेक्ट्रॉन है। तो मास जो है मेनली प्रोटॉन की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हीलियम में 2 है। तो इसका मास नंबर भी 2 आना चाहिए, लेकिन 4 आता है। तो जेम्स चैडविक ने यही ऑब्जर्वेशन की। जब एक हीलियम एटम को वे किया, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के एक हीलियम एटम को वे किया दो हाइड्रोजन एटम के साथ, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मीन्स 2 प्रोटॉन है। तो हर एक हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन है। तो 2 हाइड्रोजन एक हीलियम के बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे वेइंग की तो हीलियम एटम हैवी रहा एज कंपेयर टू 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो उन्होंने नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम रखा यहाँ पे, थर्ड हाइड्रोजन एटम, तब भी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया, इक्वल नहीं हुआ। इसी तरह से फोर्थ हाइड्रोजन एटम रखा तो इस टाइम इक्वल हो गया। एक हीलियम का मास जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स के इक्वल आया। 4 हाइड्रोजन एटम्स का मास इक्वल हुआ एक हीलियम एटम के बराबर। तो एटॉमिक नंबर जो था हीलियम का 2 था, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, तो इसका मास भी 2 आना चाहिए था, लेकिन 4 आता है। तो इससे ये डाउट हुआ कि जो एटम्स जो हैं हाइड्रोजन के अलावा, उनमें प्रोटॉन के अलावा और भी कुछ हैं, कुछ एटम्स पार्टिकल्स हैं जिनकी वजह से मास कंट्रीब्यूट हो रहा है बाकी एटम्स का। तो जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मास नंबर 7 है, डबल से भी ज़्यादा। बेरिलियम का 4 है एटॉमिक नंबर, तो इसका 9 है, डबल से भी ज़्यादा इसका। बोरान का भी 5 एटॉमिक नंबर है, तो 11 मास नंबर है। तो मास नंबर ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा मास जो आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? इसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था? जेम्स चैडविक ने क्या किया? ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन शीट ऑफ बेरिलियम, बोरान और लिथियम। इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया, उनकी शीट ले ली, थिन शीट, और बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल्स से, एंड ऑब्जर्व्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम, न्यूट्रल पार्टिकल, और ऑब्जर्वेशन की न्यूट्रॉन्स की। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है? एक रेडियोएक्टिव एटम एलिमेंट लिया है, पोलोनियम मेटल, उसको रखा है लेड बॉक्स में। पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव है, हार्मफुल रेडिएशन रेडिएट करता है, इसलिए इसको लेड ब्लॉक में रखा है। और पोलोनियम जो है रेडियो एक्टिव है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स छोड़ता है। तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हुआ पोलोनियम मेटल। तो अल्फा पार्टिकल को रेडिएट किया,
बेरिलियम शीट पे, बेरिलियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी, बोरान भी, तो बेरिलियम शीट ली, उस पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो बेरिलियम शीट से क्या हुआ, कुछ और पार्टिकल्स निकले अपोजिट, सामने की डायरेक्शन में। तो जो पार्टिकल्स निकले, तो जो बेरिलियम शीट के अंदर एटम्स थे उनसे कुछ पार्टिकल्स निकले, वो पार्टिकल उनके नेचर को जानने के लिए उनके सामने लगा दी एक पैराफिन वैक्स, मोम लगा दी, मोम की शीट लगा दी। तो जब ये पार्टिकल टकराए इस पे, मोम शीट पे, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स निकले आगे। तो जो पैराफिन वैक्स मीन हाइड्रोकार्बन है, इनके अंदर जो एटम है, उन एटम से प्रोटॉन को नॉकआउट किया इन पार्टिकल्स ने, इन रेज ने, जो ये रेडिएशन थी आफ्टर अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट। तो जो आगे प्रोटॉन्स निकले वो एटम के अंदर से निकले। तो इन रेज ने क्या किया, एटम्स के अंदर से न्यूक्लियस से प्रोटॉन को नॉकआउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। मीन्स ये हाईली स्पीडी, मीन स्पीड है इनकी बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, तो एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल दिया। तो ये कैसे पता चला, यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर लगाया इसके सामने, तो जो पार्टिकल्स आ रहे थे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और वो प्रोटॉन थे, चार्ज डिटेक्टर से पता चला। तो अब इनकी नेचर फर्दर जानने के लिए ये जो रेज निकल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी यहाँ पे, ये पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ से नेगेटिव प्लेट लगा दी, और फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। तो ये रेज जो निकल रही थी रेडिएशन, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मीन्स ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो इनसे ये पता चला कि ये न्यूट्रल रेज है, न्यूट्रल पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला गया न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की, और इनको गामा रेज भी बोलते हैं। जब न्यूट्रॉन मूव करते हैं हाई स्पीड से तो उनको गामा रेज बोलते हैं। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो ये पार्टिकल जो मूव कर रहे थे ये थे न्यूट्रल पार्टिकल, और इनको बोला गया न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको गामा रेज भी बोलते हैं जब ये मूव करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं गामा रेज की? प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज आर न्यूट्रॉन्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी प्रोड्यूस करते हैं गामा रेज को, न्यूट्रॉन्स होते हैं वो। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, तो ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पार्टिकल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं और हाई स्पीड से मूव करते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं। थर्ड है दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमने ऑब्जर्व किया अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के एट द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। दे आर न्यूट्रल पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसे पता चला, बिकॉज दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई, इसलिए ये पार्टिकल न्यूट्रल है, मीन्स नो चार्ज, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। दे हैव एनफ एनर्जी टू आयनाइज मैटर, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है जब ये मूव करते हैं न्यूट्रॉन, तो ये मैटर को आयनाइज कर देते हैं, एटम को आयनाइज कर देते हैं। जैसे एटम जो बैक्स है उसके अंदर से एटम्स के न्यूक्लियस से प्रोटॉन को नॉकआउट किया, एंड कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय लिविंग सेल, तो ये लिविंग सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है कैंसर थेरेपी में। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ गामा रेज की, न्यूट्रॉन्स की। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? तो जो मोमेंटम है, इनकी स्पीड जो है, स्पीड का मोमेंटम से जेम्स चैडविक ने मास ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट किया, वो कितना आया 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो मास ऑफ प्रोटॉन भी 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो मास जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन किसका मास ज़्यादा है,
तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट्स में डिफरेंस है, डेसिमल्स में। यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1.67 तक सेम है और प्रोटॉन का भी 1.67 में। थर्ड डेसिमल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ज़्यादा है। 4 9 है, यहाँ पे 2 6 है, और ये एक्सपोनेंट जो है सेम है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वेरी स्मॉल, डिफरेंस बहुत कम है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है लार्जर है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज़्यादा होता है कम एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए 3 फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी होगी इस तरह से। तो मास सबसे ज़्यादा है न्यूट्रॉन का, सबसे ज़्यादा मास है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और फिर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम मास है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास कंपेरेबल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो है वेरी स्मॉल है, वेरी नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो ये पता होना चाहिए, पूछा भी जाता है। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उससे पहले पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल थे, उनकी डिस्कवरी हुई थी। थैंक्स।